Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we have started the fifth lesson of physics series, that is a motion in a straight line. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये लेसन अपन ने यहाँ पर स्टार्ट किया है. ओके, एंड इस लेसन के अंदर हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं. बेसिक मैथमेटिक्स फॉर द फिजिक्स. फिजिक्स के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स की नेसेसिटी अपने को यहाँ पर पढ़ने वाली है, तो वो हम यहाँ पर से कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. ओके, सो हमने बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन का पार्ट स्टार्ट किया है. ओके, डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन हमने पहले ही ले चुका था. ठीक है, सो कल के लेक्चर में अपन ने क्या देखा था? कुछ फॉर्मूलाज, कुछ रूल्स के बारे में अपन ने पढ़ा था. डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलाज है, रूल्स हैं. उन रूल्स को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और उसके आगे के रूल्स एंड फॉर्मूलाज हम आज के लेक्चर में यहाँ पर कवर करेंगे. ओके, चलो, तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज अ डेरिवेटिव. ओके, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? ओके, सपोज आई हैव टेकन द नंबर दैट इज y इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, अगर हम कंसीडर करते हैं y मेरा कांस्टेंट है, तो इसके लिए dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 0. ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. सो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ा था दैट इज अ पावर रूल. ओके, पावर रूल अपन ने यहां से देखा था. व्हाट इज अ पावर रूल? पावर रूल क्या है? If we have y equals to x raised to n, so what will be the dy by dx? dy by dx will be equals to d dx x raised to n. Okay, so y की जगह पे क्या किया मैंने? यहाँ पर सिर्फ रखा है x raised to n. x raised to n अपन ने यहाँ पर y की जगह पे प्लेस कर दिया है. So x raised to n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? That is a nx raised to n minus 1. ओके, nx रेज टू n माइनस 1 ये यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है. दिस इज योर dy बाई डी एक्स फॉर दिस पावर रूल. या फिर हम बोल सकते हैं ये क्या है हमारा? ये हमारा पावर रूल है. दिस इज द पावर रूल. ये पावर रूल है. ओके, इसके बाद अपन ने क्या देखा था? हमने यहाँ पर देखा था दैट इज अ थर्ड पॉइंट के अंदर, दैट इज अ डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव अपन ने यहां से देखा था. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव अपने को याद करने पड़ेंगे. मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में. ठीक है, याद करने पड़ेंगे. ओके, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? साइन एक्स. ओके, साइन एक्स ये फंक्शन है. ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसके लिए dy बाई डी एक्स क्या होगा? डायरेक्टली लिखता हूं मैं यहाँ पे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ऑफ एक्स. ठीक है, अब वो dy बाई डी एक्स डी डी एक्स में यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा, डायरेक्टली उसको मैं अपन साइन एक्स को यहाँ पर कॉस एक्स लिखेंगे. ठीक है, इसके बाद होता है दैट इज कॉस ऑफ एक्स. कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन याद करने के लिए बोला है, दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स. ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? tan ऑफ x. tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x. sec स्क्वायर x. ओके, चलो फोर्थ फंक्शन क्या है? कोसेक x. ये फोर्थ फंक्शन है. इसको कैसे याद रखेंगे? MCC. स्कूल में क्या था? NCC. इधर क्या है? MCC. m मतलब क्या? माइनस. ओके, c मतलब क्या? दूसरा c मतलब cot x. सो cot x कोसेक एक्स. ओके, सो माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स. ठीक है, इसके बाद है सेक एक्स. सेक एक्स को कैसे याद रखेंगे? एस टी महामंडल. ओके, दैट इज नथिंग बट दी सेक एक्स tan एक्स. ओके, सो सेक एक्स tan एक्स इसका डेरिवेटिव रहेगा. इसके बाद लास्ट फंक्शन है दैट इज अ कॉट ऑफ एक्स. कॉट ऑफ एक्स. एमसी एक्स गोल्ड होता है. MCS याद रखो. M मतलब क्या? माइनस. ओके, C मतलब क्या? कोसेक. ओके, C मतलब क्या? कोसेक. S मतलब क्या? कोसेक का स्क्वायर x. ठीक है, सो साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cot x
cosec x. ओके, sec x tan x, cot x माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x. ये आपको यहां पर याद करने पड़ेंगे इनके डेरिवेटिव्स. ठीक है, और अपन ने यहां पर फोर्थ फॉर्मूला भी कवर किया था, दैट इज नथिंग बट दी मल्टीपल रूल. ओके, कांस्टेंट मल्टीपल रूल इसका पूरा नाम होना चाहिए. सो आई विल राइट हियर कांस्टेंट मल्टीपल रूल. ओके, सो कांस्टेंट मल्टीपल रूल अपन ने पढ़ा था, कांस्टेंट मल्टीपल रूल. ओके, सो कांस्टेंट मल्टीपल रूल. ठीक है, एक रूल अपना यहां पर बैठ जाएगा. ओके, सो कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या है? देखो, कांस्टेंट मल्टीपल रूल अपन ने पढ़ा था y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ x. अगर ये फंक्शन है आपके पास, ठीक है, ये फंक्शन है, c मतलब क्या है? कांस्टेंट है. सो इसका डिफरेंशिएशन कैसे लेंगे? dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी dx लिखेंगे, और जो कांस्टेंट है उसको इज्जत से बाहर लिखेंगे, और जो अंदर बचेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे. ओके, सो ये क्या है हमारा? ये हमारा डिफरेंशिएशन है किसके लिए? कांस्टेंट मल्टीपल रूल के लिए. कांस्टेंट मल्टीपल रूल के लिए ये हमारा डिफरेंशिएशन है. इतना पार्ट अपन ने कल के लेक्चर में कवर किया था, सिर्फ मैंने इसको 5 मिनट में यहाँ पर रिवाइज कर दिया है. 5 मिनट से भी कम लगे अपने को. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. और भी रूल्स है क्या? बहुत सारे रूल है. ठीक है, और भी रूल्स पढ़ने अपने को, और भी फॉर्मूलाज देखना है. चलो यहाँ पर नंबरिंग दे देता हूँ मैं 5th नंबर का रूल. ठीक है, ये है सम या फिर डिफरेंस रूल. ठीक है, सम और डिफरेंस रूल. दिस इज अ सम और डिफरेंस रूल. ठीक है, सम मतलब क्या होता है? एडिशन होता है. डिफरेंस मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस. ठीक है, सो सम और डिफरेंस रूल. अगर आपको गिवन है y इज इक्वल टू यू प्लस वी. ठीक है, अगर आपके पास में y इज इक्वल टू यू प्लस वी गिवन है, और आपको पूछा dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैसे निकालोगे? सो आपको पता होना चाहिए जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है. अब ये क्या नया वर्ड है? डिफरेंशियल ऑपरेटर किसको कहेंगे? ये जो डी डी एक्स लिखता हूं मैं, इसी को कहा जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर. इसी को क्या बोला जाता है? डिफरेंशियल ऑपरेटर कहा जाता है. दैट इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर. ठीक है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है. ये डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है अपना डिफरेंशियल ऑपरेटर. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या? ये डिस्ट्रीब्यूट होता है. मतलब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन लिखूंगा तब क्लियर होगा. मतलब सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करो प्लस इसका डिफरेंशिएशन करो. यही क्या है? सम रूल है. ठीक है, मतलब dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी डी एक्स प्लस डी डी एक्स. ठीक है, पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? u का. u का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? v का डिफरेंशिएशन करेंगे. मतलब y इज इक्वल टू यू प्लस वी है. सो dy बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला रहेगा. तो ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया? ये सम के लिए फॉर्मूला हो गया. अगर एडिशन है तो ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन हम यहाँ पर करेंगे. ठीक है, ओके. इसके बाद में अनदर फॉर्मूला सेम सम रूल हो गया. ये डिफरेंस रूल कैसा रहेगा? सेम रहेगा, कुछ भी नहीं चेंज, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ साइन के अंदर चेंज है. u माइनस वी. अगर u माइनस वी है, ठीक है, u माइनस वी है, और आपको पूछा है यहाँ पर व्हाट विल बी डी डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ पर प्लस है तो क्या करना है? माइनस करना है. ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी डी एक्स यू माइनस डी डी एक्स वी. इस तरीके से ये फॉर्मूला डिजाइन हो जाएगा. ठीक है, तो ये अपने पास में और एक रूल आ गया. दिस इज अ डिफरेंस रूल. ये डिफरेंस रूल है. ऊपर का क्या है? सम रूल है. ये क्या है? डिफरेंस रूल है. ठीक है, इस तरीके से हमने सम एंड डिफरेंस रूल को भी क्या कर लिया? यहां से कवर कर लिया है. फोटो ऐसे तुम्हें. ठीक है, इस तरीके से अपन ने इस रूल को कवर कर लिया है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं.
नेक्स्ट रूल को डिस्कस करेंगे। ये सभी पॉइंट्स आपने यहां पर नोट डाउन कर लेने हैं आपके बुक के अंदर। ये सभी रूल्स लिख करके याद करने पड़ेंगे, ध्यान में रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि जब भी हम डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल्स लेंगे ये रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं अपने लिए। ठीक है, सो टोटल 5 रूल्स अपन ने अभी तक पढ़ लिए हैं यहाँ पर। आगे भी रूल्स अपने को पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले सम एंड डिफरेंस रूल के ऊपर हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या हम उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रूल्स? देखो, सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पर कंसिडर करता हूं फर्स्ट एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। ये y दिया है आपको और पूछा है व्हाट विल बी दी dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कैसे करोगे? चलो कैसे करोगे, मतलब y के जगह पे ये रखेंगे हम सब, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर इसका थर्ड का डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर लेंगे। सो dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू ddx, पहला फंक्शन रखो एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर रखेंगे हम ddx दैट इज 2x माइनस, फिर रखेंगे हम ddx 9। ठीक है, तो ये सभी रख दिया मैंने प्लेस। इस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर सम रूल लगाएंगे अपन, फिर यहाँ पर माइनस है, डिफरेंस रूल लगाएंगे, इस तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो, सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो अपन ने रूल पढ़ा है पावर रूल, एक्स रेज टू एन एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, मतलब एन क्या है आपका यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो एक्स रेज टू एन मतलब एन एक्स, एन यहाँ पर 2 को नीचे लेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो दिस विल बी दी 2x रेज टू 2 माइनस 1, इस तरीके से लिखेंगे हम। ओके, प्लस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन? देखो अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट को क्या करते हैं अपन? इज्जत से बाहर लेते हैं। कौन से रूल से? कांस्टेंट मल्टीपल रूल अभी पढ़ा अपन ने, ठीक है, इसको बाहर लेंगे 2 को, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? x का। x का डिफरेंशिएशन याद रखना है अपने 1 ही होता है। क्यों याद रखना है? कर नहीं सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। x रेज टू 1, 1x इंटू 1 माइनस 1 0, एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, पढ़ा है अपन ने। सो 2 इंटू हो जाएगा 1 माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, सबसे पहले पढ़ा 0। ओके, चलो करो ये कैलकुलेशन, 2x 2 माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस ये हो जाएगा 2, ओके, ये 0, ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। dy बाई dx यहाँ पर ये कैलकुलेट होकर के आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज रूल्स। इन रूल्स को यूज करके हम ये क्वेश्चंस को यहाँ पर बना सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ओके, सॉल्व कर सकते हैं। सो सम एंड डिफरेंस रूल कंप्लीट कर लिया अपन ने यहाँ से, ठीक है। एक रूल है यहाँ पर, दैट इज अ प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या रहता है वो अपन यहाँ से सबसे पहले जान लेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या रहता है, देखो, सो 5 रूल्स अपन ने कंप्लीट कर लिया। आई थिंक 6th रूल की तरफ बढ़ते हैं, दी प्रोडक्ट रूल। ओके, प्रोडक्ट रूल, ओके, प्रोडक्ट रूल क्या है? सबसे पहले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पढ़ा अपन ने, इसके बाद पावर फंक्शन, पावर रूल पढ़ा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूल्स अपन ने यहाँ से देखे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा वो कंप्लीट किया। सम एंड डिफरेंस रूल, सम एंड डिफरेंस रूल किया। उसके पहले अपन ने कांस्टेंट मल्टीपल रूल, 5 रूल्स कंप्लीट कर लिए, ये 6 है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सपोज अपने पास में है y इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड विथ रिस्पेक्ट टू u। y और u एंड v के बीच में क्या है? प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर आपके पास y इज इक्वल टू यू इंटू वी है तो इसका dy बाई dx क्या होगा? क्वेश्चन है, ठीक है। इसका dy बाई dx क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। देखो, सो कैसे सॉल्व करते हैं इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू, पहले को कांस्टेंट रखो, ठीक है, मतलब पहले को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखो, पहले का डिफरेंशिएशन करो। दोनों का डिफरेंशिएशन ये साथ में नहीं कर सकता है,
लेकिन सम एंड डिफरेंस के अंदर वो देखा अपन ने, एक साथ में अलग अलग डिफरेंशिएशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपना डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये मल्टीटास्कर नहीं है, पहले ये u का डिफरेंशिएशन करेगा फिर v का डिफरेंशिएशन करेगा। ठीक है, तो देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू u को रखो कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन करो किसका, v का। ठीक है, प्लस, ठीक है, चलो अब v को क्या करो आप यहाँ पर कांस्टेंट रखो और डिफरेंशिएशन करो किसका, u का। ओके, सो हम यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, मतलब पहले को कांस्टेंट रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, राइट, दूसरे को कांस्टेंट रखा, पहले का डिफरेंशिएशन किया। इस तरीके से क्या होता है, प्रोडक्ट रूल डिजाइन होता है, ये भी आपको यहां पर याद रखना होगा। ठीक है, चलो इसके ऊपर बेसिस एक एग्जाम्पल ही कर लेते हैं अपन, तो अपने को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहां से। ठीक है, सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, मतलब y आपको यहां पर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो पूछा है आपको यहां पे इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, व्हाट विल बी दी dy बाई डी एक्स। ठीक है, कैसे करोगे सॉल्व, देखो ये पहले आपको यहां पर देखना पड़ेगा, ये क्या दिख रहा अपने को, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा स्कूल लेवल में। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से इसको कंपेयर कर सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे हम, a रखेंगे और 1 की जगह पे हम b कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लो सो dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स तो कैलकुलेट हो ही नहीं रहा है अभी फिलहाल, सिर्फ y को ही हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो सो a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का भी स्क्वायर है। ठीक है, प्लस b क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 2 है, 2 इंटू 1 कितना है मेरा, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर रखूंगा मैं एक्स स्क्वायर इंटू बी कितना है, 1 है, 1 प्लेस कर दिए। ठीक है, चलो करो इसको कैलकुलेट सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सो एक्स का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स रेज टू 4, ओके, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 1, एक ही बात है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये आपका y हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, अब तो बहुत इजी हो चुका है ये। ठीक है, सिंप्लीफाइड कर दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो सो क्या है यहाँ पर x रेज टू 4, अरे वो मेरे वेरी वेरी सिंपल डिफरेंशिएशन है ये, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, हाँ ये प्लस प्लस है मतलब क्या, सम रूल यूज करना है आपको यहाँ पे, और बीच में पावर है तो पावर रूल भी लगाना पड़ेगा, सब रूल्स याद करने पड़ेंगे इसके लिए। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो कोई भी रूल आपको यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर दिख सकता है, वो आपको यहाँ पर यूटिलाइज करना आना चाहिए। ठीक है, देखो सो डी डी एक्स, पहले स्टेप बढ़ा लेते हैं अपन, एक ये लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अभी अपनी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, इसके लिए इसको अपन लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन प्लस डी डी एक्स, क्या बचा अब यहाँ पे 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो तो मैंने यहाँ पर स्टेप बढ़ा लिया है, स्टेप वाइज मैनर के अंदर अपन लिख लिए ये सभी चीज़ों को। ठीक है, चलो सो डी डी एक्स एक्स रेज टू 4, चलो x रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लगाओ लॉजिक, x रेज टू n का फॉर्मूला पता है अपने को, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या रहता, nx रेज टू n माइनस 1 मतलब 4x रेज टू 4 माइनस 1, 4x रेज टू 3 लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन, या फिर इसका कैलकुलेशन लिख सकते हैं 4x3। ठीक है, कैसे आया, 4 को इधर मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस 1 4 का x का क्यूब, ओके, प्लस साइन है तो यहाँ पर भी प्लस दे दो। ओके, अब यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट है, कितना रहता है डिफरेंशिएशन उसका, 0 होता है। ठीक है, ओके, प्लस अब क्या है आगे नंबर आपका 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, मतलब यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहा है, कौन सा रूल यूज करेंगे, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या था, कांस्टेंट को इज्जत से बाहर लो, जो अंदर बचेगा उसका
डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, चलो 2 को बाहर ले लिया और डिफरेंशिएशन किसका करोगे, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 बाहर ले लिया, 2 दिख रहा है क्या ये, इस तरीके से 2। ठीक है, 2 को बाहर ले लिया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लेंगे अपन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा सिर्फ। चलो लिखेंगे, स्टेप बढ़ा दिया हूँ मैंने वैसे भी। 4x क्यूब, 0 को लेने की आवश्यकता नहीं है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, मतलब ये यहाँ पर लगाओ क्या, पावर रूल, एक्स स्क्वायर मतलब 2x रेज टू 1। ओके, सो दिस विल बी दी 2x। ओके, 2x लिख सकते हैं अपन इसको। सो ये 4x क्यूब प्लस 2 इंटू 2 4x, ये क्या है आपका dy बाई dx है, डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन है ये डिफरेंशिएशन होता है आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो और हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। बिल्कुल आपको थोड़ा टफ लगाऊंगा एग्जाम्पल, इससे और एक थोड़ा टफ लेवल का एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन। टफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा होगा टफ है। ठीक है, फिर भी अपन देख लेंगे। चलो सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेता हूं, साइन ऑफ x बाय 2 प्लस कॉस ऑफ x बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन ऑफ x बाय 2 प्लस कॉस ऑफ x बाय 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिया है मैंने इसको। ठीक है, साइन ऑफ x बाय 2 प्लस कॉस ऑफ x बाय 2 का होल स्क्वायर। यहां पर भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। इसको अपन कंसिडर करेंगे a, इसको हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर b। ठीक है, चलो सो पहले तो y अपन बना लेते हैं। यहाँ पर अपने को फाइंड क्या करना है, dy बाय dx को यहाँ पर अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो सो y विल बी इक्वल्स टू a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x बाय 2, ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, ये b है, कॉस स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, ओके, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a क्या है, ये आपका साइन ऑफ x बाय 2 कॉस ऑफ x बाय 2। ठीक है, इस तरीके से कुछ रहा क्या, नहीं, सभी ले लिया अपन ने। ठीक है, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, अब इसको और भी सिंप्लीफिकेशन दे सकते हैं अपन। क्या सिंप्लीफिकेशन दे सकते हैं, देखो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है। आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x विल बी इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, और भी एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, दैट इज अ साइन 2x विल बी इक्वल्स टू 2 साइन x बाय 2 कॉस ऑफ x बाय 2। ये भी फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है 9th में। ठीक है, 9th में नहीं तो 10th में पढ़ा होगा। ओके, देखो साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2, वहां पर सिर्फ x है, एक ही बात है, मतलब उसको अपन 1 रख सकते हैं क्या, बिल्कुल 1 रख सकते हैं। मतलब ये पूरा इतना जो पार्ट है इसको मैं क्या प्लेस कर सकता हूँ, 1 प्लेस कर सकता हूँ, ये 1 है। ओके, 1 प्लस देखो 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। ठीक है, अगर अब यहाँ पर ये फॉर्मूला को किस तरीके से मॉडिफाई करता हूँ मैं, देखो अब साइन 2x है तो ये 2 हो गया, साइन x बाय 2 मतलब यहाँ पर x कितने हैं आपके पास, 2x है, यहाँ पर 2x के यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आधा x हो रहा है। देखो यहाँ पर एक्चुअल फॉर्मूला ये रहता है, लेकिन मैं अगर उसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो उसके अंदर मैं चेंज कैसे करूंगा, देखो तो ये साइन 2x है, ये 2 साइन x कॉस x। ठीक है, मतलब यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर क्या आ गया, x आ गया, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x आ गया, मतलब x आधा हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लेता हूँ ऐसे इस तरीके से, साइन 2x नहीं लेते हुए हम लेंगे साइन x। ठीक है, साइन x अगर लेते हो तो यहाँ बचेगा 2 साइन x, ये x का आपने 2x था तो x किया, तो x करें, x है तो क्या लेंगे, आधा लेंगे उसका, x बाय 2 लेंगे। ठीक है, सो x बाय 2 और ये हो जाएगा cos ऑफ x बाय 2, इस तरीके से। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस तरीके से ले सकते हैं अपन उसको। चलो सो साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2 को 1 रख दिया मैंने, और 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2 को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2 को हम साइन x लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं साइन x। सो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रख देंगे वहाँ पर साइन ऑफ x, यहाँ पर लिखता हूँ मैं साइन ऑफ x।
ठीक है। सो 1 प्लस साइन ऑफ एक्स, बहुत ही चुल्लू क्वेश्चन था ये, लग रहा था अपने को बहुत क्रिटिकल टफ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन अपने को मिल रहा है। अब ये सोल्यूशन आ गया कि इसका, नहीं ये तो y का वैल्यू है, ठीक है, मतलब y को सिंप्लीफिकेशन दिया है सिर्फ अपन ने, अब इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना कोई टफ बात नहीं है। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर प्लस, अरे यहाँ पर तो सम रूल लगाना है अपने को, ठीक है, चलो। सो डी डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस डी डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स रहता है, पता है अपने को। चलो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, कांस्टेंट है ना वो, सो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, अभी पढ़ा था अपन ने, वो फॉर्मूलेज याद करने होंगे आपको, कॉस ऑफ एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स यहाँ पर क्या आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है। इस तरीके से अपन ने क्या किया, इस फॉर्मूला को या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ओके, सो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। ओके, हाँ, सो ये क्या है, सिंपल प्रोडक्ट रूल है, दिस इज अ सिंपल प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अंदर किस तरीके से अपन यहाँ पर फाइंडिंग करते हैं ये अपन ने यहाँ से सीख लिया, देख लिया है, ठीक है। ओके, सो प्रोडक्ट रूल के बारे में अपन ने देखा, सबसे पहले अपन ने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लिया था, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा, दैट इज अ x रेज टू n पावर रूल nx रेज टू n माइनस 1, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो लिया अपन ने। इसके बाद कांस्टेंट मल्टीपल रूल लिया, सम एंड डिफरेंस रूल लिया, एंड प्रोडक्ट रूल को भी अपन ने यहाँ से कंप्लीट आउट कर लिया है। एक और रूल है दैट इज क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल को भी अपन यहाँ पर मुझे लगता है ले लेते हैं, तो क्वेश्चन रूल को भी अपन यहाँ पर से देख लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज अ क्वेश्चन रूल, चलो देखते हैं। So next 7th rule, that is a quotient rule. क्वेश्चन रूल क्या है, देखो जैसे प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लिकेशन के अंदर यूज होता है, वैसे ही क्वेश्चन रूल डिवीजन के अंदर हम बोल सकते हैं यूज होता है। अगर अपने पास में है दैट इज y इज इक्वल्स टू अपने पास में है u डिवाइडेड बाय v, ठीक है। अगर अपने पास में है y इज इक्वल्स टू u डिवाइडेड बाय v और अपने को पूछा है इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मतलब ये तो फॉर्मूला ही है, इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो देखो सो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखो आपको ये पता होना चाहिए u क्या है, न्यूमरेटर के अंदर है, और v क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर है। दिस इज अ न्यूमरेटर, दिस इज अ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, ओके, न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। सबसे पहले इसको कांस्टेंट रखो, न्यूमरेटर की शादी करो, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर की शादी करो, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको फॉर्मूला को याद कर सकते, फॉर्मूला याद करना जरूरी है, कैसे भी याद करो, ठीक है। सो ये क्या है, मेरा क्वेश्चन रूल है, ठीक है। क्वेश्चन रूल के ऊपर एक सवाल देखते हैं अपन यहाँ पर, सिंपल, ओके। एग्जाम्पल आपको दिया है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x, ठीक है। साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x दे रखा है और पूछा है निकालो क्या, dy बाय dx। इसके लिए आप dy बाय dx फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन है अपने को। क्या करेंगे, रूल के हिसाब से जाएंगे, ठीक है। अगर रूल के हिसाब से नहीं भी जाते तो देखो साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है। 9th 10th में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पढ़ा अपन ने, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर सेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए, आएगा क्या देखेंगे, चलो। सो dy बाय डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, चलो लगाओ फॉर्मूला,
डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, मतलब कॉस ऑफ एक्स को, और डिफरेंशिएशन करो किसका, न्यूमरेटर का, साइन ऑफ एक्स का माइनस, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, एज इट इज रखो न्यूमरेटर को, दैट इज अ साइन ऑफ एक्स को, और डिफरेंशिएशन करो किसका, कॉस ऑफ एक्स का। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हो गया कॉस ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स होता है, पढ़ा अपन ने फॉर्मूला के अंदर, माइनस साइन ऑफ एक्स, ओके। हाँ, कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स। जितने भी सी है डिफरेंशिएशन के अंदर, कॉस है, कोसेक है, कॉट है, सबके डिफरेंशिएशन माइनस होता है, ठीक है। सो कॉस एक्स का क्या रहेगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स, ओके। चलो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, देखो कॉस एक्स और कॉस एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, माइनस 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 प्लस कर सकते हैं अपन साइन एक्स का, ठीक है। सो प्लस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ओके, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से अपने पास में ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। सो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ओके। हाँ, अच्छा, डिवाइडेड बाय में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर स्टेप यहाँ पर क्या होगी, देखो ये क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है। ये साइन से इसका कॉस का डिफरेंशिएशन, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ओके। अब अपने को, अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक ही है, 1 होता है। सो 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 1 डिवाइडेड बाय क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस का इनवर्स फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है 9th 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। क्या पढ़ा है अपन ने, 1 अपॉन साइन को हम क्या लिखते हैं, कोसेक लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस को अपन क्या लिखते हैं, सेक लिखते हैं, 1 अपॉन टैन को हम क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं। इनवर्स फंक्शंस अपन ने पढ़े हैं, इनवर्स के फॉर्मूलाज है ये, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकता हूं मैं, सेक लिख सकता हूं, ठीक है। अगर 1 अपॉन कॉस लिखा है तो सेक ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। सो हियर विल बी दिस सेक, कॉस का स्क्वायर है मतलब सेक स्क्वायर एक्स, तो ये क्या है हमारा डिफरेंशिएशन है, साइन ऑफ एक्स बाय कॉस ऑफ एक्स का सेक स्क्वायर एक्स आता है। ये तो अपने को निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फॉर्मूला से अपन ने उसको कैलकुलेट किया, फॉर्मूला से मैंने आपको उसका प्रूफ दे दिया है। साइन ऑफ एक्स बाय कॉस ऑफ एक्स टैन ऑफ एक्स होता है, टैन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और इस फॉर्मूला से क्वेश्चन रूल से भी सेक स्क्वायर एक्स ही अपने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। सो इस तरीके से 7 रूल्स एंड फॉर्मूलाज को अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम्स का डिफरेंशिएशन, चेन रूल, पावर चेन रूल, ये सभी चीज़ें अपन ने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेना है, ओके। सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।